नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर उपेश। दोस्तों, मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूं कुछ एपिसोड्स की। मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें ये पहली वीडियो है कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ, सुशांत को किसने मारा या सुशांत ने खुद अपने आप को मारा, हम इस पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आ जाता हूँ वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती का कितना रोल है, क्या हम रिया चक्रवर्ती पर पूरी तरह से शक कर सकते हैं या रिया चक्रवर्ती को हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आखिर क्या हुआ, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात स्टार्ट होती है 2019 से, जब रिया चक्रवर्ती मिलती हैं और उससे कुछ टाइम पहले भी रिया चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस कराया जाता है सुशांत से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है सबसे पहले कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में कैसे आई। आप सबने बहुत सारी स्टोरीज इसको लेकर पढ़ी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो भी मैं बात करूंगा वो फॉरेंसिकली बात करूंगा, मैं एविडेंसेस को लेकर बात करूंगा कि किन एविडेंस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को सुशांत के साथ किसने इंट्रोड्यूस कराया, वो व्यक्ति शक के घेरे में आना चाहिए। जो भी जैसे भी इंट्रोड्यूस हुआ, चाहे श्रुति मोदी के थ्रू हुए या किसी के भी थ्रू हुए, वो व्यक्ति शक के घेरे में आना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के मिलने के बाद, रिया चक्रवर्ती मिलती हैं, लाइफ अच्छी चलती है सुशांत की, बहुत सारी उनके बीच में बातें होती हैं और सो कॉल्ड प्यार कहें या जो भी कहें, वो उनके बीच में स्टार्ट हो जाता है। पर किसी के सामने, दोस्तों, किसी के सामने ये बात नहीं आती, कहीं अखबार में, किसी खबर में, किसी न्यूज़ में ये बात नहीं छपती। ये बात हमको सुशांत के मरने के बाद पता चलती है कि रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी। तब तक कोई भी बात पता नहीं चलती। तो इस बात को क्यों छुपाया जा रहा था, किसने छुपाया, किसने कहा कि इस बात को छुपाना है, किसी को नहीं बताना है। उसके बाद एक रिया चक्रवर्ती का जो बयान आया, जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस सुशांत की फैमिली ने लगाया, अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस लगाया था कि इस तरीके से ये दवाई दी इन्होंने, तो रिया चक्रवर्ती ने उल्टा एक केस लगाया कि सुशांत की बहनें या सुशांत की बहन ने उनको किसी डॉक्टर के थ्रू दवाई दी। उसके बाद सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी खुली। सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी उसी दिन, जिस दिन सुशांत के साथ 14 जून को यह हादसा हुआ था, तो टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया जा रहा था कि पिछले काफ़ी समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे सुशांत। क्या किसी को ये बात पता थी? किसी को भी ये बात नहीं पता थी। ना ही फैमिली वालों का कभी कोई बयान आया, ना ही सुशांत का कोई बयान आया, ना ही रिया चक्रवर्ती का कोई बयान आया, ना उससे पहले की कोई पोस्ट थी कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, कुछ भी नहीं था। और दोस्तों, वहाँ से कहानी शुरू होती है डिप्रेशन वाली। उसके बाद कि वो डिप्रेशन की दवाई लेते थे, ये सब जो है नाटक शुरू हो गया। तो आखिर ये झूठ क्यों बोला गया, और ये साबित भी नहीं हुआ दोस्तों। सिर्फ एक दवाई के पर्चे के डॉक्टर करसी छाबड़ा से रिया ने इंट्रोड्यूस कराया सुशांत को, जो महेश भट्ट के थ्रू या जो भी रहा हो। तो डॉक्टर करसी छाबड़ा का यहाँ पे एक ही कोई बयान आया कि वो दवाई लेते थे, कोई भी ऑनलाइन सेशन चल रहे थे या क्या सेशन चल रहे थे, क्या थेरेपी चल रही थी। इसके बाद सुनने में ये भी आया था कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती घर पे कुछ पूजा पाठ या जो भी कुछ होता था जो सुशांत को पसंद नहीं था, और इस तरीके से उनको दवाई दी जा रही थी। बाद में बात खुली कि ड्रग्स दी जा रही थी, जो कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए बाद में, उनके मरने के बाद, कि सुशांत ड्रगी थे, सुशांत ड्रग्स लेते थे और सुशांत के लिए ही वो ड्रग्स प्रोक्योर करती थी। अब यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात दोस्तों आ जाती है। एक तो ड्रग की बात आ गई, एक डिप्रेशन की दवाइयों की बात आ गई। अगर वो डिप्रेशन की दवाइयों से ठीक हो रहे थे या उनमें फर्क, तो वो ड्रग्स क्यों ले रहे थे? और अगर वो ड्रग्स से ठीक हो रहे थे तो वो दवाइयाँ क्यों ले रहे थे, या उनको ड्रग्स और दवाइयाँ दोनों दी जा रही थी? ये यहाँ पर बात आती है। हम सब ने कई वीडियो, सुशांत की जो वायरल वीडियोस थी जिसमें वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हुए थे, वो भी हमने देखा। तो वो किसने लीक की, क्यों लीक की? और आपने रिया चक्रवर्ती के बारे में ये भी देखा कि सिद्धार्थ पिठानी किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के फोटोग्राफ्स लेते थे और रिया चक्रवर्ती को टैग करते थे, और वो चोकोफिल्ड कुकीज और सारी बात, और एनसीबी के द्वारा जितनी भी सारी चैट्स बाहर निकाली गई थी जो टीवी न्यूज़ चैनल पर चल रही थी, उससे हमें कहीं भी नहीं लगा कि रिया चक्रवर्ती उनको ट्रीट कर रही थी, उनको सही करने की कोशिश कर रही थी, बशर्ते उनके लिए ड्रग्स मंगवाई जा रही थी और उनको इस चीज़ में फंसाया जा रहा था। तो यहाँ पर हमें
मिस चक्रवर्ती का रोल संदिग्ध लगता है। मैं कोई भी किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आक्षेप नहीं कर रहा हूँ किसी पर भी। ये सीरीज है, ये एपिसोड है, हम एक एक करके सारे लोगों को लेंगे, चाहे वो दीपेश सावंत हो, चाहे वो सिद्धार्थ पठानी हो, या जो भी हो, एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। तो इस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने ये जो है सीबीआई की मांग की थी। पहले आप सबने देखा था कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड ये डिमांड करती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सबने मना किया। दूसरा झूठ बोला गया कि वो पोस्टमार्टम हाउस में गई थी, मॉर्चरी में गई थी। उन्होंने फिर वहां पे झूठ बोला कि वो मॉर्चरी उन्होंने कभी विजिट नहीं की। और फिर जो फोटोग्राफ्स मिल रहे थे दोस्तों, वो दिन के समय के थे। आप देख रहे हैं जो फोटोग्राफ्स जब मॉर्चरी में से वो निकल रही हैं, तो या तो वो शाम के 4-5 बजे के आसपास का समय है जो दिख रहा है, या वो दिन का समय है, सुबह का समय है। अब जब रात को पोस्टमार्टम हुआ था तो वो दिन में क्या करने गई थी सुबह। और अगर उन्होंने ये कहा था कि पोस्टमार्टम के बाद ही मिल सकते हैं, तो पोस्टमार्टम रात में हो गया था, तो वो रात का समय होना चाहिए था, वो दिन का समय वहां पर नहीं होना चाहिए। तो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी यहाँ पर, और ये झूठ बोलना कि वो नहीं गई। सबने वो आज तक पर जो रिया चक्रवर्ती का राजदीप सरदेसाई के थ्रू इंटरव्यू आया था वो सबने सुना, उसमें कितने सारे झोल थे इस स्टोरी में, वो सबने सुने, वो सबने देखे। तो आखिर इतना झूठ क्यों? अगर कोई भी किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी पता नहीं है किसी भी तरीके से, तो आखिर ये सब झूठ क्यों बोला गया? इसके बाद आप सब ने वो महेश भट्ट के साथ उनकी चैट भी देखी कि किस तरीके से वो महेश भट्ट को कह रहे हैं कि आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, और वो सारी चैट्स। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कि सुशांत से मिलने के तुरंत विद इन अ ईयर, साल भी पूरा नहीं हुआ था, विद इन अ ईयर ही 3 कंपनी खोली जाती हैं, जिनमें 2 में वो खुद सुशांत के साथ शामिल होती हैं, डायरेक्टर बनती हैं। शौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर बनते हैं, और उस कंपनी का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई अता पता नहीं है। फिर वो कहती है सुशांत ने अपने आप बनाया था, रियलिटी एक्स जिसे नाम दिया, उसके ऊपर झूठ बोला गया। तो सवाल यहाँ पर ये है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो इन सब बातों में झूठ क्यों बोला गया? कोई इल्ज़ाम अगर किसी पर लग रहा है तो आप अपने पूरे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने क्लियर करते, साफ रखते, सामने रखते, और उसके बाद ये क्लियर करते। और कोई भी अगर दोस्तों गर्लफ्रेंड होती है, कोई भी ऐसा होती है, तो वो उनकी फैमिली पर ही इल्ज़ाम नहीं लगाती कि उनकी बहन उनको ड्रग्स दे रही थी। और अगर ये इल्ज़ाम ही लगाना था तो उसी दिन लगाना चाहिए था जिस दिन सुशांत की डेथ हुई थी, कि उनकी बहन उनको ये डॉक्टर की दवाई दी थी जिससे उनकी हालत बिगड़ी। इस तरीके से दूसरे के आरोप लगाने के बाद आपने काउंटर में आरोप लगाए जिसकी कोई वैल्यू नहीं। और कोर्ट ने जो एक बहन के ऊपर इल्जाम थे, कोर्ट ने वो खारिज भी कर दी कि कोई तुकी नहीं बनती, और दूसरी पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कार्रवाई चल रही है, और वो भी मैं जानता हूँ जल्दी ही खारिज हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो पहला एपिसोड था, आप लोग खुद सोचिएगा, मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोस में एविडेंसेस दिए जहां पर रिया चक्रवर्ती ने झूठ बोला है, साफ साफ झूठ बोला है। तो इस झूठ को बोलने की जरूरत क्या पड़ी, और क्यों वो तुरंत वहां से जब सीबीआई के ऑफिस से, डीआरडीओ से पूछताछ के बाद वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती हैं, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करती हैं उनके बहनों के खिलाफ, इतना सब कुछ क्यों हो रहा था? और उस चीज का क्या हुआ दोस्तों, जो पूजा पाठ जिस तरीके का चल रहा था, या पैन के साथ मिलकर, पहले उन्होंने मना किया कि ड्रग्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर बाद में सारी चैट्स बाहर आई, और पापा के लिए भी शौविक जी ड्रग मंगा रहे हैं। आपने देखा किससे, मैं ड्रग नाम ले रहा हूँ, हालांकि उनके अलग अलग नाम वहाँ पे हशीश, बर्ड्स और ये सब नाम लिए गए थे। तो इन सब का फिर क्या ताल्लुक है? क्या खाली ड्रग के केस से बचने के लिए ये सब झूठ बोला जा रहा था? और अगर सिर्फ ऐसा था, इसका मतलब सुशांत को ड्रग के केस के बारे में बहुत कुछ पता था, बहुत बड़ी बातें पता थी जिसको वो सामने लेके आना चाहते थे। तो ये एक एंगल है रिया चक्रवर्ती के एपिसोड में। आगे मैं आपके सामने लेकर आऊंगा सिद्धार्थ पठानी, दीपेश सावंत और एक एक करके बाकी लोगों का एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद।